हेलो गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब। प्रियंका के न्यू ब्लॉग में दिल से स्वागत है। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सुबह का भी 6 बज रहा है और मैं बना रही हूँ चाय बना रही हूँ। अभी का सुबह का टाइम है, सूर्यांश जग गया है। सुबह मेरी बीबी सो रही है तो यहाँ पे ना मैं चाय बना रही हूँ। चाय के साथ थोड़ा सा बाबूजी के हिसाब से ना पनीर थोड़ा सा तल दूँगी। बाद में जब बच्चे जगेंगे, सुबह जगेगी तब मैं कुछ नाश्ता बनाऊंगी। तो आज है सावन का लास्ट सोमवार है भाई, सावन ख़त्म हो रहा है और बारिश हमारे यहाँ 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। सच में यार, कहीं आने जाने का कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि बारिश हो रही है। कहाँ लेके जाओ। मैंने तो सोच रही थी कि रक्षाबंधन आ रहा है, बच्चों को मार्केट लेके जाती, थोड़ा सा घुमा फिरा देती हूँ, क्योंकि बारिश के टाइम पे अच्छा रहता बरसात में, मतलब गांव की तरफ जाके इधर उधर। पर बारिश की वजह से कहीं भी आना जाना सही नहीं है। इतनी बारिश हो रही है कि सच में यार कपड़े तो सूखते नहीं हैं। तो मैं ना भी सारे कपड़े अपने बच्चों के, अपने सबके कपड़े मशीन में डालती चली जा रही हूँ कि जिस दिन भी बारिश बंद होगी उस दिन मैं धुलूँगी कपड़े, क्योंकि धुल तो दूँगी पर फैलाऊँगी कहाँ, कपड़े सूखना ही नहीं है। वैसे भी थोड़े थोड़े कपड़े इधर उधर टंगे रहते हैं फ़ैन के नीचे बाहर, तो भी नहीं सूखते हैं सही से। तो अभी सिर्फ मैं कपड़े बच्चों के निकाल रही हूँ। जिस दिन ये बारिश बंद होगी उस दिन मैं कपड़े धुलूँगी। और हाँ, बारिश की वजह से आज है मेरी बेटी की स्कूल की छुट्टी। कल रात में ही मैसेज आया था, क्योंकि डीएम ने घोषित की है छुट्टी की भाई इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं और ख़ास करके बच्चों के लिए। तो छुट्टियां हैं आज, कल का पता नहीं, पर आज की छुट्टियां। तो भाई मेरी चाय तो बन गई है और सूर्यांश को मैं थोड़ा सा दूंगी, हल्दी दूध दे दूंगी और हम लोग चाय पियेंगे। और बाबूजी के लिए पनीर। फिर मुझे जाना है गाय का काम करने, क्योंकि बारिश हो ही रही। जब मैं जाऊंगी बाहर ना तब मैं भीग भी जाऊंगी, तो हो सकता है मुझे नहाना पड़े। तो मुझे था कि चलो पहले मैं चाय बना देती हूँ, इसके बाद में बाहर जाती हूँ। तब तक थोड़ा सा और मौसम साफ दिखेगा, टाइम हो जाएगा, क्योंकि अभी 6 बज रहा है ना, तो अभी थोड़ा बहुत बाहर ना अंधेरा टाइप में है। इसीलिए मैं अभी रुकी हूँ। मैं 7 बजे तक मैं जाऊँगी। थोड़ा सा सूर्यांश को भी थोड़ा खिला पिला देती हूँ, क्योंकि बच्चों को आदत है सुबह से खाने की। तो ये है बाबूजी की चाय। मैं चाय लेके बैठी थी और मेरा बेटा क्या किया, मेरे से लेके कप, ये तो मुझे था कि पी लेगा, और क्योंकि वो कभी कभी करता क्या, जैसे हम लोग चाय पी रहे हैं तो हमसे लेके ना वो खुद पीने की कोशिश करता। थोड़ा एक बार टेस्ट किया तो उसको अच्छा नहीं तो क्यों दे देता है। उसने किया क्या है, मेरी कप लेके थोड़ा सा चखो और कप फोड़ दिया। ऐसे मेरे घर में जितने भी कप है ना सारे फूटे, सिर्फ इसके वजह से फूटे हुए हैं, क्योंकि जैसे कप लेके आना वैसे ये फोड़ना स्टार्ट कर देता है। नहीं, आप मत आना मेरे पास, मैं आपसे नाराज हूँ। मतलब अब ये कई दिनों से बारिश हो रही तो मैं जा नहीं पा रही हूँ, और अच्छे मतलब सब लोग इकट्ठा होंगे ना, तो जैसे तैसे करके मैं ये बारिश का टाइम निकालूँ, फिर मैं मार्केट जाके ना कप लेके आती हूँ। अब इतने कप मुझे मतलब हर महीने कप चाहिए। बारिश का मौसम है। ए भैया, लग जाएगा उसके। तो हो रही थी, बारिश हो रही है, तो बारिश की वजह से सुबह की है छुट्टी। कल रात में ही मैसेज आया था स्कूल का कि भाई बारिश की वजह से स्कूल बंद है, क्योंकि 2 दिन से हमारे यहाँ लगातार बारिश हो रही है और अभी भी बारिश हो रही है। ऐसे में हमारे यहाँ की जितनी भी सड़कें हैं ना पुल वाली ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। पहली बारिश जब बहुत तेज़ी थी, जो अपना चित्र को पूरा डूबने वाला था ना, उससे बहुत ज़्यादा मतलब परेशानी हुई। तो उसके डर की वजह से ना पहले से सरकार सावधानी बरत लेती है। बच्चे मेरे दोनों खेल रहे हैं। सुबह का मौसम दिखाती हूँ कि क्या। सुबह का मौसम, आज 3 फूल खिले हुए हैं गुलाब में। मैं जा रही हूँ गाय का
चारा और दूध निकालने के लिए, क्योंकि बारिश हो रही। काम तो हम काटो नहीं, बहुत काटता है ये, छोड़ो। बारिश हो रही है, पर बच्चों के लिए मैं टीवी चालू कर दूँगी। बच्चे घर में बैठ के टीवी देखे, क्योंकि बच्चों को लेकर जाने लायक नहीं है। वहाँ पे कीचड़ है, बारिश है, पानी भरा हुआ है। तो भी टीवी चालू कर लो बेटा, रिमोट कहाँ है? चालू कर लो टीवी, नेट चल रहा है। ये क्या खा रहे हो? मैं पहले काम कर लेती हूँ, फिर नाश्ता बनाती हूँ कुछ आप लोगों के लिए। ठीक है? वो तो खुद ही गा रहा। सुबह यूट्यूब लगाओ। तो यहाँ पे बच्चों का नाश्ता बन गया है। जो उनको पसंद है मैंने वही बनाया है। भाई उनके पसंद का होगा तभी बच्चे खाते हैं। देखो अभी भी बारिश हो रही है, काफ़ी टाइम हो गया है और मैं वेट कर दी कि बारिश बंद हो जाए, पर नहीं, बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही है। और जितना मैं सोची बारिश ख़त्म हो जाए, क्योंकि बाहर ना बहुत गंदा है, मुझे ना धुलना पड़ेगा बाहर। ये बाहर तो पूरा दिन थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही, पूरा मतलब कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं करता, इतना मतलब बदबू आ रही है। तो गैस मैंने बाहर धुल दिया है अच्छे से, क्योंकि आने जाने में बालू मिट्टी मतलब गंदगी बहुत ज़्यादा आती है। मैं तो बच्चों को घर से बाहर निकलने ही नहीं देती हूँ, फिर भी वो ना बुआ के यहाँ जाने के लिए रेडी रहते हैं। मना करूँगी नहीं जाना, पर नहीं रुकने वाले बच्चे तुरंत दौड़ के जाते, नहीं हमें बुआ के यहाँ जाना है। सुबह गए तो फिर सूर्यांश भी दादू को लेके चला ही जाता है, तुरंत हो जाएगा। तो ये ना तीनों लोग चले गए, तो अभी घर पे कोई नहीं है और मैं यहाँ पे लग गई हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि बरसात के सीज़न में सफाई करना बहुत मुश्किल होता है यार। अब मतलब सफाई करोगे, जैसे आंगन में ना, आंगन में पानी आएगा, बार बार उसको साफ़ करो, बार बार पानी आता है, तो इससे ना काम बढ़ जाते हैं। फिर ऊपर से पानी आता है ना, तो पूरे घर में बच्चे जानबूझ के पानी पे आते हैं, चलते हैं, तो कहीं ना कहीं गीला हो ही जाता है। मना करते थे पैरदान वगैरह, तो भाई सूख ही नहीं रहे हैं। इतनी दिक्कत हो रही है 3 दिन से, बहुत ज़्यादा परेशानी है। मैं तो उब गई हूँ इस बारिश से। ये नहीं कि इकट्ठा बारिश हो जाए, धीमे 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 बारिश हो रही है। तो मैं यहाँ पे पर्दे भी इधर उधर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे ने दोनों भी पर्दे के पीछे छिप रहे थे, तो इकट्ठा सब कर दिए हैं। क्योंकि मेरा सुन्यास ना पर्दे जो भी गेम खेलेगा ना, पर्दे के पीछे छिप के ही गेम खेलता है। तो थोड़ा देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना कि कीड़े मकोड़े, क्योंकि दिखते तो नहीं है सीजन में, फिर भी डर होता है एक। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना, मैं गीला कपड़ा करके सब कुछ पोंछ रही हूँ, क्योंकि मुझे ना बच्चे चले गए हैं, तो मुझे लगा चलो थोड़ा सा अच्छे से सफाई कर ही देती हूँ, मैं सोफ़ा वगैरह पोंछ देती हूँ। तो इग्नोर कीजिएगा कि मेरा छोटा बाबू मेरे पास इस वक्त बैठा हुआ है, तो वो यहीं पे खेल रहा है, तो उसकी भी आवाज़ थोड़ी थोड़ी आ रही है। तो भाई सबकी छुट्टी होती है, आज तो सरकारी छुट्टी घोषित हो गई थी, पर हम महिलाओं की कभी छुट्टी होती ही नहीं है। सभी की छुट्टी होगी, बच्चों की होगी, बड़े लोगों की होगी, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, पर घर की लेडीज़ों की कभी छुट्टी नहीं होती है। चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई त्यौहार हो या संडे हो या सैटरडे, कुछ भी, मतलब हम लोगों को बराबर हमारे लिए सारे दिन एक समान होते हैं। मतलब हम लोग कभी सोचते ही नहीं कि भाई कि हमें भी कोई एक कप चाय देगा, क्योंकि मतलब हमसे ही लोग उम्मीद करते हैं, हम किससे उम्मीद करें यार। तो ऐसे ही पूरे घर का मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो यहाँ पे मैं अब चेंज कर रही हूँ चादर, ना कम से कम 5-6 चादर निकल गए 3-4 दिन में, और मैं फिर से कुछ दूसरा चादर निकाली हूँ बेड से, क्योंकि सब ना उसमें वॉशिंग मशीन में पड़े हैं चादर जितने भी हैं। तो अभी तो मैं बिछा रही हूँ, देखो शाम तक चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे ना, सूर्यांश मेरा ना बहुत गंदा कर देता है। तो आप सबको अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कैसा लगा और आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ ये ज़रूर मुझे बताएं, क्योंकि आपकी बगैर हम लोग इतनी आगे तक नहीं पहुँचे। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। तो सुबह का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके हैं, वो भी गई है। वो तो कल बारिश में जानबूझ के भीग गई थी ना, तो उसको हो गई थोड़ी जुकाम हो गई है, तो वो भी अभी इंजॉय करे, उसको मना करें फिर भी वो नहीं मानती। बच्चे नहीं सुनते यार। तो
यहाँ पे मैंने कपड़े उपड़े मोड़ के रख दी हूँ। कुछ कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी जो यहाँ से मैंने निकाले हैं। बच्चों के भी कुछ कपड़े पड़े हैं और रह गया लास्ट में पोछा लगाने का काम रह गया, तो वो भी मैं कर लूँगी। और यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी ना गर्म होने के लिए कर दी हूँ, क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता बच्चे हैं और नहाए या फिर मैं ही नहाने जाऊँ, तो ये जब तक बच्चे नहीं रहेंगे तब तक मेरा घर बहुत साफ़ सुथरा रहेगा। और जैसे मेरे घर में मेरे बच्चे आ गए ना, तो मतलब मेरा ये सूर्यांश बहुत फैलाता है यार, सारे गेम फैला देगा। ये सोफ़ा कवर जितने भी मैंने सेट किए ना सब फैला दे, कुछ देर में वो सब नीचे आ जाएगा। तो अब क्या करें, बच्चे नहीं सुनते हैं, या तो टीवी चालू करके दो या तो फिर ऐसे गेम खुराफाती वाले। तो मैं दोनों ये करती हूँ कि भाई बच्चे हैं, बच्चे ना करेंगे तो हम थोड़ी ना करेंगे सारे काम, तो हमारा जो काम है वो हम कर रहे हैं। तो गैस मैंने यहाँ पे नहा धो लिया, बच्चे भी आ गए, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ पूजा। तो सासू माँ नहीं है तो मुझे करना पड़ता, अगर वो होती तो वो करती, कोई ना कोई करता है, पर अक्सर सासू माँ ही करती। मैं बहुत कम करती हूँ, क्योंकि वो सुबह से उनका पूजा पाठ शुरू हो जाता है। मेरा तो जब सारे काम हो जाते तब मैं नहाती धोती हूँ, उसके बाद ही। अब वो ना भगवान का पहला करती हैं। तो ये सूर्यांश टीवी देख रहा, नहीं वो होता तो वो कह देता मैं भी पूजा करूँगा, मैं भी ये करूँगा। मतलब वो एक नहीं सुनता किसी की, हमें ही उससे थोड़ा सा डर के रहना पड़ता है बच्चों से, वो हमारी बात सुनता ही नहीं। तो किचन में मैं आ गई हूँ, तो अभी ना मैं दाल बनाऊँगी, चावल भी बनाना, सब्जी तो नहीं मिल रही है भाई, सब्जी मतलब नहीं आई, दूर है सब्जी, कौन लेने जाएगा, कोई है नहीं। मैं तो बच्चों को छोड़ के कहीं जाऊँगी नहीं, बाबूजी को मैं भेजूँगी नहीं बारिश में इस तरह में। तो मैंने कहा भाई जो भी है तो वही बना के खा लेते हैं, क्योंकि भाई रोज़ सब्ज़ी खाते हैं, एक दो बार ना खाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो अगर हो सकेगा तो मैं बरी बनाऊंगी। ऐसे बरी किसी को पसंद नहीं है, पर सब्ज़ी के नाम से वही चलेगा भाई। मुझे तो अच्छी लगी, बाबूजी को नहीं अच्छी लगती है बरी। तो खाना मेरा यहाँ पे मैंने दाल चावल और सब्ज़ी बन गई है, तो यहाँ पे मैं सेक रही हूँ रोटी, क्योंकि बाबूजी को मुझे देना है और बच्चों को भी मैं दे देती हूँ गर्मा गर्म दाल चावल, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है। टाइम मतलब काम हमारे दिखते नहीं हैं और टाइम हो जाता है जल्दी। तो बच्चों को जस्ट दे के बाबूजी को दे के फिर मैं खाना खाती हूँ। तो आप एंजॉय करिएगा वीडियो को, और हाँ बताइएगा आप लोग कहाँ कहाँ से देख रहे हो क्या। तो एंजॉय करिए फुल वीडियो आप।